हाँ जी, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं गुडविल। ठीक है जी। ऑलरेडी हमने इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ी थी। ठीक है ना। पूरा 1 आवर दिया था इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना गुडविल। अब दो बच्चे हमारे पास आज नए ऐड हुए हैं। ठीक है जी। थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा पीछे का बताता हूँ और फिर इसी चीज को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है जी। जो चैप्टर चल रहा था, तो ध्यान से देखना दोनों, और आप भी सब देखना। हमने एक बात करी थी, किस चीज की एक बात की थी। सपोज करना हमारी एक फर्म है जिसका नाम है ABC लिमिटेड। कर लेते हैं, फर्म है फिर भी लिमिटेड कर लेते हैं, कंपनी के लिए होता है। चलो जी, फर्म कर लो। राइट। 3 पार्टनर है जिनका नाम क्या था, ABC। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना। आप एक पार्टनर हो, यश आप एक पार्टनर हो, और परी आप एक पार्टनर हो। सपोज करना एक ये फर्म है, आप ये हो, और एक फर्म मेरी XY और Z। 3 पार्टनर है यहाँ पे। फर्म का नाम भी है XYZ। मैं बस आपसे इतनी सी बात पूछूंगा, इनका जो प्रॉफिट है ना, इनका जो प्रॉफिट है पिछले 3 सालों का, वो ज़्यादा नहीं है। एक साल में 2 लाख है, एक साल में 2.5 लाख। हाँ, बोलो बोलो बोलो। क्या चीज? अच्छा, माइक उतार दूं? डिस्टरबेंस हो रही है। अब बताना। अब मैं बैक टू कैमरा आया हूँ। अभी भी डिस्टरबेंस हो रही है? आदित्य। अच्छा, अभी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे, यहाँ हो रही है, यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। तरुण आप बोल रहे हो ना? अब अब भी हो रही है? तरुण, तरुण, अब हो रही है? नहीं हो रही ना, बस हो गया ना काम। ठीक है ना, माइक उतारने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ जी। ले, मैं तो एक चीज भूल ही गया। चलो जी, अब जल्दी से बताओ। परी और यश, आप दोनों से है, बाकी कोई नहीं बोलेगा। अगर मैं आपको ये चॉइस दूं कि भैया कौन सी फर्म आपको ज्वाइन करनी है, ठीक है जी, आपने XYZ ज्वाइन करनी है ABC, कौन सी फर्म का आप नाम लोगे? जल्दी से बताओ मुझे, बोलो। बताओ बताओ। ABC ज्वाइन करोगे यश, शाबाश। और परी आप भी बताओ ना जल्दी से। सेम, शाबाश। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? ध्यान से सुनना। आपने यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे आपने देखा प्रॉफिट। प्रॉफिट यहाँ ज्यादा है। ठीक है जी। अच्छा, एक बात बता सकते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कब ज्यादा होता है? दोनों ने सेम ही काम स्टार्ट किया है, लेकिन प्रॉफिट इसका ज्यादा कैसे हो गया, इसका कम कैसे रह गया? ठीक है जी। इनका प्रॉफिट ज्यादा या कम डिपेंड करता है इनकी कस्टमर क्रिएशन पे। ठीक है जी। और सबसे मेन चीज, इनका वर्किंग स्टाइल क्या है, ये अपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्वालिटी क्या दे रहे हैं। समझ रहे हो बात को? अगर ये अपनी क्वालिटी मैनेज करेंगे, कस्टमर इनके सेटिस्फाई होंगे, तो जाहिर सी बात है इनके नंबर ऑफ कस्टमर क्या होंगे, बढ़ेंगे। और नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट इंक्रीज ही होगा। ठीक है जी। और जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज होता है, तो जाहिर सी बात है इंटरनल इनकी क्या बनती जाती है, इनकी रेपुटेशन बनती जाती है मार्केट में। और जब रेपुटेशन बनती है, तो नेचुरल है वो किसकी फॉर्म में आ जाती है, वो गुडविल की फॉर्म में आ जाती है। क्लियर है? अब गुडविल भी आपकी दो तरीके की होती है। यहां तक क्लियर है? गुडविल भी आपकी दो तरीके की होती है, एक परचेज गुडविल होती है और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो रही है। ठीक है जी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। अब यहाँ पे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। इसको आप कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करोगे, इसकी कोई भी अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं होती। लेकिन अगर आपने परचेज गुडविल है, अगर आपकी
परचेज गुडविल है तो वो रिकॉर्ड होगी। अब परचेज गुडविल क्या है वो भी बताता हूँ, देखो ध्यान से। ये एक्स वाई जेड है, इन्होंने डिसाइड किया है अपना बिजनेस सेल करेंगे, ठीक है जी। ये अपना बिजनेस सेल करेंगे कितने में, इनसे मैंने पूछा हाँ भाई कितने में सेल करोगे, इन्होंने बोला भाई हम बेचेंगे अपना बिजनेस 25 लाख में। मैंने कहा 25 लाख, ये तो बहुत ज्यादा है। भाई आपका बिजनेस की जो वैल्यूएशन है ना वो है 15 लाख। कितने लाख? 15 लाख। आप मुझसे पता कितने ज्यादा मांग रहे हो? 10 लाख ज्यादा मांग रहे हो। बता सकते हैं 10 लाख रुपए जो ज्यादा मांग रहा है ये किस चीज के मांग रहा है? ये इनकी रेपुटेशन के मांग रहा है, ठीक है जी। मार्केट में कुछ तो इनकी भी रेपुटेशन होगी, ऐसा कोई ना है अगर इनका प्रॉफिट कम है तो इनकी रेपुटेशन ही नहीं होगी, इनकी गुडविल ही नहीं होगी। गुडविल होगी लेकिन कितनी होगी? 10 लाख के जो भी इन्होंने काम कर रखा है, जिस हिसाब से इन्होंने अपने कस्टमर सेटिस्फाई किए हैं। क्लियर हो रही है वाली बात? हल्का फुल्का गुडविल आपको ही पता होगा, गुडविल होती क्या है, एक रेपुटेशन होती है। आप इसे गुड इमेज भी बोल सकते हो इन फ्रंट ऑफ कस्टमर। क्लियर रहेगी वाली बात? बताओ जी, दोनों को क्लियर है इतनी सी बात? दोनों बताओ जल्दी से। परी, यश, आप दोनों बताना, बाकी सबको ऑलरेडी क्लियर है। ठीक है, यश ने तो बता दिया। अच्छा, ये तो हो गया। भैया तो क्या गुडविल ऐसी देखी जाती है? बेटा मेजर जो करने का तरीका है ना, इसे स्टैंडर्ड जो बोल सकते हो, मेजरिंग स्टैंडर्ड, वो ये है। प्रॉफिट बेस पे आप इसे क्या करते हो, मेजर करते हो। तो भैया इसमें थ्योरी नहीं है, थ्योरी है, ठीक है जी। अब वो थ्योरी की बारी आ गई, तो ध्यान से देखना। तो मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ क्या, जो गुडविल है मेरी, जो मेरी गुडविल है वो इजी टू डिफाइन है। अगर मैं सिंपली आपसे पूछता, एग्जाम्पल दिए बिना मैं पूछता हाँ जी गुडविल क्या है, जरूर आप में से एक बच्चा ये बोल देता है भैया ये रेपुटेशन है, भैया ये मतलब वो इमेज है, इमेज इन फ्रंट ऑफ कस्टमर है, या फिर कुछ और डिफाइन कर देते आप कि भैया गुडविल ही है। बिल्कुल मैं उसी बातों को मान रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कहता है इस गुडविल को डिफाइन करो, ठीक है जी। समझ तो मैं गया, आपने जो बोला मैं समझ गया कि रेपुटेशन है, लेकिन मैं कहता बेटा आप इसे डिफाइन भी कर दो एक अच्छे से। तब आप क्या करते? तब आप इसे डिफाइन करने में थोड़ा हिचकिचाते, ठीक है जी। थोड़ा सा अटकते हैं कि भैया कैसे डिफाइन करेंगे। ये डिफाइनिंग स्टाइल था। तो बेसिक डेफिनेशन जो निकलती है वो क्या निकलती है? गुडविल क्या है? इजी टू डिफाइन, इजी टू अंडरस्टैंड है बट डिफिकल्ट टू डिफाइन है। क्लियर रहेगी वाली बात? अच्छा, आप दोनों के पास बुक्स है? आप दोनों के पास बुक्स हैं? ठीक है, बुक्स है ना? नीलू के पास नहीं है, एक सेकंड रुक जाओ। परी आपके पास बुक्स नहीं है? चलो कोई दिक्कत नहीं है। आ, जरा प्रेजेंट स्क्रीन कर रहा हूं मैं। आप ना मेरे नाम पे मतलब प्रिंस एक आइकन आ रहा होगा, उस पे आओ और ये बुक्स देखो आप। दिख रही है बुक्स? दिख रही है ना बुक? बुक्स नहीं होगी तो कैसे करेंगे हम काम? हाँ जी, देखिए बुक्स। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। ये मैंने निकाल दिया, आपके लिए निकाला है, ध्यान से ना। कह रहा है गुडविल, सबसे टॉप पे देखना। कह रहा है गुडविल इज अ थिंग वेरी इजी टू डिस्क्राइब, वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। आगे अंडरस्टैंडिंग इसकी बहुत इजीली हो जाती है, लेकिन जब डिफाइन की बारी आती है बहुत ही टफ होता है। कह रहा है इट इज अ बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ द गुड नेम। ये आपके गुड नेम का एक एडवांटेज मिल जाता है आपको इसका। रेपुटेशन है, कनेक्शन ऑफ द बिजनेस है। इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग इन customer. It is a one thing which distinguish an old established business from the new business at its first stage. क्लियर हो रही है वाली बात? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि भैया कैसे आप इसे डिफाइन करते हो, ठीक है जी। और साथ के साथ आपको एक बहुत अच्छी बात क्लियर हो गई है, एक ओल्ड फर्म को न्यू फर्म से ये अलग करती है, बिल्कुल ही सेपरेट बना देती है। कैसे? ध्यान से देखना। आप हमें जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, एसएमसी को जानते हो, ठीक है जी। कईयों ने एक्सपीरियंस कर रखा है ऑलरेडी इसका, 2 साल 3 साल 5 साल से जुड़े हुए हैं। और कुछ ऐसी भी स्टैब्लिशमेंट होंगी जो अभी स्टार्ट हुई हैं, ठीक है जी। कोई भी एक्स वाई जेड कोचिंग सेंटर ले लो, जरा सोच के बताना हम में और उसमें क्या फर्क होगा। सोच के बताना। सबसे पहली चीज क्वालिटी। सबसे पहले तो भैया जब एजुकेशन की बात आती है तो क्वालिटी की बात आ जाती है।
क्वालिटी किसकी अच्छी होगी, इनकी या हमारी? आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, जब वीडियो क्लासेस स्टार्ट की थी, ऑनलाइन क्लासेस सबसे पहले हमने ही स्टार्ट की थी, ठीक है जी। क्वालिटी तब से मिल रही है, नहीं मिल रही? मिल रही है ना, तो हम क्या हो गए, यूनिक हो गए। समझ रहे हो? अगर यूनिक हो गए तो बताओ जी हमारी रेपुटेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? नेचुरल है, इंक्रीज ही होगी। और जो एक न्यू कमर होता है ना, जो न्यू फर्म होती है, वो इसी चीज में पीछे हट जाती है कि भैया उन्हें समझ ही नहीं आता कैसे क्या चीज मैनेज करनी है। और यही मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हायर प्रॉफिट फ्यूचर में दिलाती है, अभी नहीं, फ्यूचर में दिलाती है। कैसे? ध्यान से देखना। आज आप मेरे पास 20 स्टूडेंट हो, ठीक है जी, एट प्रेजेंट 20 स्टूडेंट है, ऑनलाइन 20 स्टूडेंट है। बताओ जी, अगर जिस दिन स्कूल खुलेंगे आपसे जब पूछा जाएगा बेटा ये बताओ, आप सब ये सवाल कर चुके हो कैसे करें, आपके फ्रेंड पूछेंगे भाई तू बता, बहन तू बता, आप क्या बताओगे? ऐसे ऐसे हमारी ऑनलाइन क्लास हो रही थी। उनकी शायद हो भी रही हो, शायद ना भी हो रही हो, लेकिन डजेंट मैटर, आपकी हो रही है, ठीक है जी। कैसा पढ़ाते हैं, आप डिफाइन करना स्टार्ट करोगे। क्या होगा फ्यूचर में, एक महीने के बाद क्या होगा फ्यूचर में? मैं ये मान के चलूं, एक बच्चे से भी अगर दो का इंटरेक्शन है तो दो को नॉलेज मिलेगी एसएमसी के बारे में। बोलो बोलो, मिलेगी ना? लेकिन अगर बात करें इनकी, यहाँ पे कितने स्टूडेंट होंगे, 4 या 5, ठीक है जी। ऑनलाइन के टाइम पे ले लेते हैं ना 4 या 5, तो देखना इनका इंटरेक्शन कितने के साथ जाएगा। एक के साथ दो का लूं तो यहाँ 10, यहाँ कितने हो जाएंगे, 40। ये आ जाता है फर्क, ठीक है जी। और 40 में से 10 आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ से 10 में से 4 आ जाए, बहुत ही रेयर केस है। 10% का ही तो मार्जिन लोगे। बात आ रही समझ में? तो ये होता है आपका एडवांटेज गुड नेम का, समझ रहे हो, गुड क्वालिटी का, जो आप सर्विस दे रहे हो किसको, कस्टमर को। अगर मान के चलो सर्विस नहीं दे रहे, तब क्या होगा? तब आपका जो कस्टमर है वो आपसे भाग जाएगा। इसका मैंने एक एग्जांपल दिया था, कौन सा? मैंने कहा था BTW, आपने सुना होगा, बिट्टू टिक्की वाला। इसका एक एग्जांपल दिया था। मैंने कहा अगर आप बिट्टू टिक्की के पास जाते हो, ठीक है, टिक्की मांगते हो, मांगते नहीं हो, खाते हो बेसिकली, और उसने सपोज करना उसकी टिक्की में एक कॉकरोच निकल आया, बताओ जी खाना पसंद करोगे? यश आप बताओ, पर ही आप बताओ, खाओगे? कभी नहीं खाओगे। इवन अपने फ्रेंडों को भी ये बोल दोगे भाई कहीं की भी टिक्की खा ले लेकिन इस बंदे की मत खाइयो, इसकी टिक्की में कॉकरोच निकले थे, ठीक है जी, इसकी टिक्की साफ नहीं होती। आप नहीं खाओगे, किसी भी हालत में नहीं खाओगे। क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि उसकी टिक्की में दिक्कत थी, इश्यूज था। इशू क्या था? कॉकरोच था उसके अंदर। और आपने क्या करा, आपने 10 फ्रेंडों को और मना कर दिया, उन्होंने आगे 10 फ्रेंडों को मना कर दिया। अब हुआ क्या? उसका प्रॉफिट मार्जिन घटेगा या बढ़ेगा? और जो गुडविल इसकी डैमेज होगी, लॉन्ग टर्म में होगी या शॉर्ट टर्म में होगी? सोच के देखना। ऐसा कोई ना है भाई गलती से आपकी टिक्की मांगे तो आप अगले दिन कहोगे चल कोई बात नहीं गलती से हो गया, खाना स्टार्ट करते हैं ना। करोगे क्या आप? कभी नहीं करोगे। हुआ क्या? उसकी गुडविल डैमेज हो गई। समझ रहे हो? तो गुडविल डैमेज कैसे होती है? सर्विस से ही होती है। बेसिकली वो सर्विस दे रहा है, आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहा है, अगर प्रोडक्ट उसका अच्छा नहीं होगा, गुड क्वालिटी नहीं होगी, तो आप वहां जाना पसंद करोगे? मेरे हिसाब से नहीं करोगे। क्लियर हो गई वाली बात? बताओ जी, क्लियर है? एक सेकंड, परी और यश, आप बताओ। हाँ क्लियर हो गया ना? ठीक है। हाँ जी, तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है जी। डेफिनेशन थी ये इसकी बेसिकली। सेम ऐसे स्कूलों के साथ है, सेम ऐसे टीचर के साथ है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है अगर मैं इसे डिफाइन ना कर पाऊँ सही से, तो नेक्स्ट क्लास में आप ना भी हो, ठीक है जी। ये अपना अपना टैलेंट है बच्चों को भगाने का। चलो जी, मजाक कर रहा था। आगे देखना, फिर इसके बाद इसके आ जाते हैं फीचर। ये गुड लिखा है, गुड मतलब गुडविल है ये, ठीक है ना। ये मेरे से मिस प्रिंटिंग है, वो हट गया प्रिंट करते करते। हाँ जी, तो जो गुडविल है वो है क्या बेसिकली? ये इंटेंजिबल एसेट्स होती है, ठीक है जी। कह रहे एन एसेट विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिसे आप छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, ठीक है जी। यानी कि गुडविल एक ऐसी एसेट्स है जो हमें बेनिफिट तो देती है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। अब वो कैसे कर रही है वो मैं भी बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। कह रहे इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एंटरप्राइज, thus it has realizable value when business is sold, ठीक है जी। इसकी भी रियलाइजेबल वैल्यू होती है, कब होती है? जब बिजनेस सेल होता है। अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना बिजनेस सेल वाला, वो परचेज गुडविल में आता है, ठीक है जी। ध्यान रखना। कह रहा द वैल्यू ऑफ द गुडविल इज सब्जेक्टिव टू असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर।
अब यहाँ पे जो गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है वो कौन करेगा? मैं करूंगा क्या? मैं ये कह रहा हूँ भाई मैं एसएमसी का ऑनर हूँ, मेरी गुडविल 1 करोड़ है। आप क्या बोलते होगी 1 करोड़? आप कह रहे हो नहीं भैया नहीं, आप तो 100 करोड़ मांग लो। कोई देगा 100 करोड़? किस बात के देगा? कोई नहीं देने वाला। लेकिन अगर मैं कहूँ बीएमडब्ल्यू कंपनी, एक बीएमडब्ल्यू नाम सुना होगा आपने, बीएमडब्ल्यू कंपनी, अरे उसकी तो कोई गुडविल नहीं है, लाख रुपए की गुडविल नहीं है। आप कहोगे जाओ ना भैया, वहां तो 25-25 लाख की गाड़ियां आ रही है, 2-2 करोड़ की गाड़ियां आ रही है, उसकी गुडविल नहीं होगी। बात समझ रहे हो? तो गुडविल भी एनालाइज करना वैल्यूअर के हाथ में होता है। वैल्यूअर कौन होता है? जो उसे खरीदने वाला है या फिर जो उसकी कैलकुलेशन करने वाला है। सेल्फ कोई ना होती है। मैं अपनी गुडविल कहूँ 1 करोड़ है तो हो जाएगी क्या मेरे कहने से? नहीं, वो तो मार्केट बताएगा। क्या मेरे पास 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है क्या? लेकिन क्या बीएमडब्ल्यू का 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा होगा? अरे भैया वहां तो 100-100 करोड़ का, 1000-1000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो बताओ ना उनकी गुडविल क्यों नहीं होगी? उन्हीं की तो गुडविल होगी। आगे, इट हेल्प इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। आगे ना वही वाली बात, अगर गुडविल, अगर आपका ब्रांड का नाम बन जाता है तो नेचुरल है आप अर्न करोगे हायर प्रॉफिट। क्लियर हो गई वाली बात? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको प्रॉफिट ना हो। कैसे? अभी बता रहा हूं। कह रहा है इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग इन कस्टमर टू प्लेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी, ये ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स है जिसमें एक कस्टमर जो है ना बार बार उसी की तरफ आता है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, आपने डोमिनोज नाम सुना होगा। ठीक है जी, डोमिनोज का पिज्जा भी आपने सुना होगा। भले ही लॉकडाउन चल रहा है लेकिन डोमिनोज वालों ने क्या किया, अपने जो कस्टमर बने हुए थे 3 महीने पहले मार्च तक, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया, एक एडवर्टीजमेंट बनाई, टीवी पे रन कर दी, और क्या कर दिया, हम जो हैं बिल्कुल सेफ और बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आप क्या करो, डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर करो। ठीक है जी। अब होगा क्या इससे, ध्यान से देखना, जो जो उसका टेस्ट को प्रिफेयर करता है, जो भी है, मैं आप कोई भी हो सकता है, क्या करेंगे, पिज्जा अगर खाना है तो किसको कॉल करेंगे, डोमिनोज को। समझ रहे हो, ये उनका क्या है, ड्राइविंग फोर्स है कि वो क्या कर रहे हैं, उस कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि भैया पिज्जा खा ले, अब तो मैंने पैकिंग भी अच्छी कर दी है। पहले नहीं था सील पैक, पहले ओपन बॉक्स आता था, लेकिन अब कैसा आ रहा है, सील पैक आ रहा है। क्लियर हो गई वाली बात? तो वही कह रहा है, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग द कस्टमर टू प्लेस ऑफ द बिजनेस। कह रहा है इट कम इनटू द एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर। अभी एग्जिस्टेंस में कैसे आती है गुडविल, उसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। लोकेशनल एडवांटेज मिल सकता है, बेनिफिट, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं आपके, ब्रांड हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, या फिर मार्केट रेपुटेशन हो गया। अब भैया ये सब चीजें समझ नहीं आती, समझाया तो है आपने लेकिन ये नहीं समझ आया। ध्यान से देखना, मैं बात करता हूँ दो अच्छी कंपनियों की। पहली कंपनी, लास्ट क्लास में एक बात हुई थी, जैगुआर था, कौन सा था, हमने छल्लो वाली की बात करी थी ना, ओडी। हाँ जी बताओ जी, ओडी कंपनी का नाम सुना है? यस, सब नहीं सुना होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने ओडी का नाम ना सुना हो। बताओ जी, अगर मैं अगर मैं ओडी का कैसा भी डिजाइन हो, ओडी गाड़ी का कैसा भी डिजाइन हो, देखो एक डिजाइन मैं बनाता हूँ और उस पर ओडी लिख दूंगा, ये बनाई मैंने ओडी, अजीब सी होगी, और यहाँ लिख दिया ओडी, और छल्ले छल्ले बना दिए। ठीक है जी। अच्छा अब एक बार बताओ, ये गाड़ी बिकेगी नहीं बिकेगी? जो ओडी का दीवाना होगा उसे मतलब नहीं है किसी दूसरे प्रोडक्ट से, उसे मर्सिडीज से क्या मतलब, उसे फरारी से क्या मतलब, उसे जगुआर से क्या मतलब, उसे मारुति से क्या मतलब, उसे तो ओडी ही चाहिए, तो ओडी ही लेगा, चाहे उसका प्राइस जो मर्जी हो। आप कहते हो जी भैया समझ नहीं आया ये एग्जाम्पल, ऐसे कैसे कह दिया? चलो जी मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करो कोई मिस्टर एक्स है, ठीक है जी, और उसने जिंदगी में जब पहली बार फोन लिया तो उसने कटा हुआ एप्पल लिया। ठीक है जी, आता है ना एप्पल का फोन, आधा कटा हुआ होता है, पता नहीं कैसे बनता है, यहाँ पे कैमरा, यहाँ पे कैमरा, ये 4 कैमरे, और अब कल आजकल तो नए नए डिजाइन भी आ रहे हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है एप्पल। अब जरा सोच और समझ के बताना, अगर आपने एक बार एप्पल का फोन यूज कर लिया तो क्या आप कोई दूसरा फोन यूज करोगे? मेरे हिसाब से आपका आंसर आएगा नो। रीजन, एप्पल में इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, एक बार वो फैसिलिटी यूज करने के बाद ना आप कभी दूसरी कंपनी के फोन पे मूव नहीं करोगे। अगर मेरी बात यकीन ना हो तो एक बार ना, जिन्होंने फोन यूज कर रखा है एप्पल का, उनसे पूछना, वो क्या दूसरे फोन की तरफ शिफ्ट करेंगे? भले ही पुराना हो जाए लेकिन एप्पल यूज करना है तो एप्पल ही यूज करेंगे। ऐसा क्यों भाई? भैया उन्होंने क्वालिटी दे रखी है,
उनकी क्वालिटी इतनी जबरदस्त है उनके। आपको पता ना डेटा लीक नहीं होता, एप्पल का डेटा लीक नहीं होता। आपका फोन खो जाएगा, मजाल है कोई आपके अलावा कोई डेटा उसका शेयर कर दे, कंपनी भी नहीं देती किसी को, चाहे कितनी बड़ी सीबीआई आ जाए डेटा मांगने, जब तक कि उनके पास प्रॉपर ऑथराइजेशन ना आ जाए गवर्नमेंट का। बात समझ रहे हो? तो इतनी तगड़ी इनकी सिक्योरिटी है। तो बताओ जी, आपका सबसे पहला डर तो खत्म हो गया डेटा लॉस का। ठीक है, सिक्योरिटी आपको 101% मिल रही है। ठीक है जी, और प्राइस भी ठीक ठाक है, इतने ज्यादा प्राइस भी नहीं है। 50,000 के तो नॉर्मल फोन आ रहे हैं वन प्लस टाइप के, एम आई भी हो गया, और 20,000 मिला के एप्पल ले लो। बताओ जी, फोन ठीक है, कंडीशन ठीक है, और जिसमें आपको मिल क्या रही है, सिक्योरिटी भी मिल रही है आपको, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें आपको मिल रही है। तो बताओ जी, आप किसकी तरफ जाओगे? एप्पल की तरफ ही तो जाओगे। अगर आपने एक बार एप्पल यूज कर लिया तो मेरे ख्याल से आप दूसरे फोन की तरफ मूव ही नहीं करोगे। लेकिन अगर आप एम आई यूज कर रहे हो तो रियलमी की तरफ भाग जाओगे, क्यों? है तो एंड्रॉइड बेस। वन प्लस की तरफ भाग जाओगे, क्यों? है तो एंड्रॉइड बेस। भले ही इन्होंने अपने क्लाउड बना रखे हैं, लेकिन इनके क्लाउड उतने सक्सेसफुल नहीं है जितने एप्पल के हैं। बात आ रही समझ में? अब ध्यान से सुनना, इन्होंने अपनी क्या बना रखी है, मार्केट में इमेज बना रखी है। ठीक है जी, और इस मार्केट इमेज का इन्हें बेनिफिट क्या मिलता है? जरूर ये बात सबने सुनी होगी, जिस दिन एप्पल का फोन लॉन्च होता है रात में लाइन 2-2 किलोमीटर तक लगी होती है। अगर नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल दोबारा से एप्पल एक नया मॉडल लेकर आने वाला है, 12, आईफोन 12 आने वाला है। आप उस टाइम देख लेना, 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन होती है और पहला फोन मतलब दिखाते हैं लोग। ठीक है जी, सुना है वैसे किसी ने? एक कमेंट तो दे दो, सुना है या नहीं सुना? किसी ने सुना है? आदित्य ने सुना है, चलो। सुना है ना ये वाली बात? ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना अनसुनी बातें कर रहा हूं? ठीक है, तो ये है, आखिर ये कैसे हुआ? इनके गुडविल की वजह से हुआ, जो इन्होंने मार्केट में अपनी रेपुटेशन बना रखी है। ठीक है जी, अब एक इसके अंदर एक चीज और ऐड करो, फेवरेबल लोकेशन की बात आ रही है, ध्यान से सुनना। ओडी की बात कर रहे थे, अब ओडी को हटा देते हैं। फोन की बात कर रहे थे, फोन को भी हटा दो। फेवरेबल लोकेशन भी डिपेंड करती है आपके बिजनेस के टाइप पे। अब जैसे हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है? ए ब्लॉक में। ठीक है जी, ए ब्लॉक ऑलमोस्ट सबने ही देखा हुआ है। ठीक है जी, अगर मान के चलो इस लॉकडाउन की वजह से मैं उस इंस्टीट्यूट को खाली कर दूं, ठीक है ना, इस लॉकडाउन की वजह से मैं उस इंस्टीट्यूट को खाली कर दूं, अगेन लेट आउट पे चला जाए वो, और मैं मूव कर दूं हेयर एंड देयर कहीं पे भी, ठीक है जी, जहां मुझे चीपेस्ट रेंट पे मुझे लोकेशन मिल जाए। बताओ जी, बच्चों को प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? ईमानदारी से यस या नो करना, प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? नहीं होगी अर्जुन, क्या कह रहे हो? होगी भाई, थोड़ी बहुत तो होगी। हाँ जी, यस आ रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम होगी ये कि भैया बच्चों को ना, और जितने भी पुराने स्टूडेंट आज तक पढ़ के गए हैं 4-5 साल पहले तक, उन सबको ए ब्लॉक की लोकेशन पता है। इवन गूगल भी करते हो ना नाम एसएमसी एजुकेशन, तो शकूरपुर में आपको ए ब्लॉक की लोकेशन दिखाता है। ठीक है जी, लास्ट मंथ भी अराउंड 500 जो स्टूडेंट है उन्होंने सर्च किया था, मैसेज आया गूगल की तरफ से। अब पॉइंट ये है, ए ब्लॉक की लोकेशन दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं वहां से मूव कर जाऊं तो क्या होगा? क्या होगा? बच्चा वहां जाएगा जरूर, लेकिन वहां हम मिलेंगे नहीं, और अगर हम नहीं मिले तो क्या होगा? हमारी रेपुटेशन बढ़ जाएगी क्या, या डाउन जाएगी? बोलो बोलो, डाउन हो जाएगी। अगर डाउन होगी तो गुडविल डैमेज होगी या नहीं होगी? गुडविल डैमेज होगी। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है, भैया ऐसे कैसे गुडविल डैमेज हो सकती है? भैया आप नहीं मिले ना, अगल बगल से पूछ लो। आपको लगता है कोई अगल बगल का कोई बताएगा? सोच के देखो, अगर आप किसी शॉप पे जा रहे हो, किसी इंस्टीट्यूशन के पास जा रहे हो और वो वहां पे नहीं है, तो आप दूसरे इंस्टीट्यूशन की तरफ नहीं जाओगे? बिल्कुल जाओगे। तो जो लोकेशन होती है ना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपके बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए। क्लियर हो रही है वाली बात? लेकिन ऐसा नहीं है, ओडी के साथ उनके तो अलग अलग शोरूम होते हैं, बड़े बड़े शोरूम होते हैं, वो अपनी जगह पे रहते हैं, वो इतनी जल्दी हिलते नहीं है। लेकिन छोटे वाले जो बिजनेस होते हैं उन्हें दिक्कत होती है। ठीक है जी, डोमिनोज पिज्जा हो गया, भैया उन्हें तो ऑनलाइन कॉल करना है, चाहे कहीं पे भी हो वो आपको डिलीवरी देगा देगा, तो उनकी लोकेशन से इतनी दिक्कत नहीं है। क्लियर हो रही है वाली बात? फिर एक पॉइंट और आ रहा है, मार्केट रेपुटेशन क्लियर हो गया। पेटेंट या फिर ट्रेडमार्क, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी, कॉन्टैक्ट्स की बात आ रही है तो एक कॉन्टैक्ट्स की और बात करता हूँ। फेवरेबल कॉन्टैक्ट, ध्यान से देखना, जो जनरली प्रिफेयर करते हैं। अब देखो यश, आप आए हो, ठीक है जी, परी आप आए हो,
जरूर किसी न किसी के कांटेक्ट के थ्रू ही आए होगे, ठीक है जी। आपकी डायरेक्ट बात मुझसे नहीं हुई है, आप मेरे भाई के थ्रू आए हो, ठीक है जी। मेरे भाई से बात हुई, लिंक सेंड हुआ, आप आ गए, मैंने ज्वाइन भी कर लिया, ठीक है जी। और कोई नया जो बच्चा आया अभी हाल फिलहाल में, जैसे अंजलि आप हो गए, तो अंजलि भी किसके थ्रू आई है, किसी ना किसी स्टूडेंट के थ्रू आई है। अब जाहिर सी बात है, आप इस टाइम पे मेरी कसौटी को आप बैलेंस कर रहे होगे, ठीक है जी। क्या जिस तरीके से आपके जो भी स्टूडेंट थे उन्होंने बताया था, आपके जो भी दोस्त थे उन्होंने बताया था, क्या भैया उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे? अगर नहीं पढ़ाएंगे तो मैं आपकी कसौटी में क्या हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। और अगर फेल हो गया तो क्या होगा, गुडविल डैमेज होगी नहीं होगी? बोलो बोलो, डैमेज होगी। बात समझ रहे हो? तो इन सारे कारणों की वजह से क्या होती है, गुडविल डैमेज। और हमें क्या करना चाहिए, इन सारे के सारे जितने भी कारण निकलते हैं, कॉजेज निकलते हैं गुडविल डैमेज होने के, इन सबको क्या करना है, मेंटेन करके रखना है कि वो डैमेज ना हो। बताओ जी, फीचर क्लियर हो गए इसके? यस या नो कर दो। क्लियर है ना? ठीक है। तो ये थे इसके थोड़े से फीचर, ठीक है जी। फिर इसके नीड निकल आती है, ठीक है। नीड आप पढ़ना, नीड में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। नेचर है, नेचर ऑफ गुडविल है, जिसमें लिखा हुआ है एक AS 26 क्या कहता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल की अकाउंटिंग नहीं होगी। गुडविल की अकाउंटिंग कब होगी, जब इसके लिए कुछ ना कुछ पे किया हो। क्लियर रही वाली बात? तो ये आप नोट्स में से आप देख लेना, ठीक है ना। मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। आगे कहाँ बढ़ना था मुझे? आज मुझे वैसे ना प्रैक्टिकल स्टार्ट कराने थे, तो थ्योरी पढ़ लोगे आप दोनों? थ्योरी पढ़ लोगे आप दोनों? यश, मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करवा दूं फिर? करवा दूं ना? ठीक है, शाबाश, थैंक यू। और बच्चों का भी नुकसान नहीं हो ना? ठीक है। तो ये मेरे को मेथड कराने थे, मेथड ऑफ वैल्यूएशन गुडविल। थ्योरी पढ़ना, कहीं पे नहीं समझ में आएगी तो मुझे बताना। मेथड ऑफ वैल्यूएशन गुडविल, ठीक है जी। हाँ जी, तीन मेथड है इसके। फर्स्ट, सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा है कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है जी। इसके अंदर दो निकल के आते हैं, एक सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज। सुपर प्रॉफिट सिंपल है, और कैपिटलाइजेशन के अंदर फर्दर दो मेथड निकल के आते हैं, सुपर प्रॉफिट बाय कैपिटलाइजेशन मेथड और एवरेज प्रॉफिट बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट से। हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है जी। गुडविल कैलकुलेट करने का एक सबसे मतलब यूं कह लो, इंपॉर्टेंट भी कह लो और इजी भी कह लो, मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म, हम पूरी गुडविल निकाल रहे हैं पूरे फर्म की, ठीक है जी। और ये जो मेथड अप्लाई होते हैं ना, ये जनरली सेल्फ जनरेटेड के लिए अप्लाई होते हैं, ठीक है। इसके लिए इनकी खाली वैल्यूएशन मिलती है, आपको अकाउंटिंग एंट्री नहीं मिलती। एक ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ध्यान से देखना है। फॉर्मूला क्या है इसका, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या है इसका मेथड, क्या है इसका फॉर्मूला? गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट है आपका प्रॉफिट एक साल का, अगर प्रॉफिट 2 साल का, प्रॉफिट तीन, इन केस अगर लॉस है तो लॉस माइनस हो जाएगा और प्रॉफिट अगेन ऐड हो जाएगा। कितने साल का हो गया ये? 5 साल का हो गया प्रॉफिट और लॉस, डिवाइड कर दो 5 से, ये क्या निकल आया, एवरेज प्रॉफिट। और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है जी। अब पॉइंट ये निकल के आता है भैया, नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है,
ठीक है जी। नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है मैं बताने जा रहा हूँ आपको, उससे पहले आप ये नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट ले लो तो डन करना। ठीक है जी, फॉर्मूला लिख लो बस, फिर मैं एवरेज प्रॉफिट समझाने जा रहा हूँ। हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज मेन चीज है। हो जाए तो मुझे बताना, डन कर दो बस। हाँ हो गया ना, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज, भाई नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है ध्यान से देखना। यूं कह लो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है नंबर ऑफ ईयर परचेज समझना। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। मैंने ना एग्जांपल दे रहा हूँ अपना ही, ठीक है जी। यहाँ पे मैं किसी फर्म को इन्वॉल्वमेंट नहीं लाऊंगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैं अपनी बात करूंगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, ये हमारा एसएमसी एजुकेशन है, ठीक है जी। ये हमारा एसएमसी एजुकेशन है, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा नाम तो आपको पता ही है। मैं बात करने जा रहा हूँ आज से कुछ साल पहले की, ठीक है जी। ध्यान से सुनना, कुछ साल पहले क्या हुआ, जब मैंने पढ़ाना टीचिंग स्टार्ट किया, उस टाइम पे मेरे पास 3 स्टूडेंट थे, ठीक है जी। 3 स्टूडेंट थे, 1 साल पढ़ाया, साल कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट ईयर में पता है क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर में अराउंड अराउंड 30 स्टूडेंट आ गए, ठीक है जी। 30 नहीं, 15 कर लो, 15 स्टूडेंट आ गए उसके नेक्स्ट ईयर में। जब अगले नेक्स्ट ईयर में पहुंचा मैं, मेरे पास स्टूडेंट आ गए मान के चलना 30, ठीक है जी। फीस थी, फीस मान लो यहाँ पे आ गई 30,000, यहाँ पे आ गई 50,000। कंपेयर मत करना, अच्छा ज़्यादा होगी भैया, चलो मैं 3,000 कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे कर देता हूँ 1.5 लाख, यहाँ कर देता हूँ 3 लाख, ठीक है जी। और एक ये साल ले लो, यहाँ पे हो गए 50, और यहाँ हो गई 5 लाख। जरा बता सकते हो ये क्या है, मेरा प्रॉफिट है, ध्यान रखना। प्रॉफिट कह लो या इनकम कह लो, अभी फिलहाल समझने के लिए इतना ही बहुत है। जरा बता सकते हो क्या हो क्या रहा है इस एग्जाम्पल के अंदर। मैं पढ़ाने वाला, मेरे पास पहले साल में 3 स्टूडेंट, देन 15, 30, 50 स्टूडेंट हो गए। प्रॉफिट भी मैंने आपको बता दिया, प्रॉफिट मान लो 3,000 हुआ पहले, फिर 1.5 लाख हो गया, 3 लाख, 5 लाख हो गया, ठीक है। जरा बता सकते हो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हुआ इसके अंदर। नहीं, ध्यान से सुनना, आखिर हुआ क्या। मैं पढ़ाने वाला, ठीक है जी। मैंने 3 स्टूडेंट जितने भी आए, मैंने उन्हें दो चीज दी। पहला, क्वालिटी, यानी बेस्ट लिख दूं, बेस्ट सर्विस मैंने दी, ठीक है जी। बेस्ट सर्विस देने की वजह से क्या हुआ, अगली साल इनके थ्रू 5 स्टूडेंट और आ गए। कहते हैं ना 1 से 5, ऐसे ऐसे स्टूडेंट आ गए, मेरे पास 15 हो गए। फिर मैंने इसे बेस्ट सर्विस दी, नेक्स्ट ईयर 30 आ गए, फिर नेक्स्ट ईयर चलते चले गए, ठीक है जी। अगर मैं आज की डेट में, ये मेरा आज का है, ये मेरा पूरा पास्ट है, ये मेरा क्या है, पास्ट है। ये भी आपने वो कर लिया है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसे भी हटा रहा हूँ। ये मेरा आज है, ये मेरा आज का दिन है, टुडे। अब बात हो रही है फ्यूचर की, ये मेरा फ्यूचर है। 2021 भी आएगा, 2022 भी आएगा, 2023 भी आएगा। अगर मैं आपसे इतना ही सी बात पूछूं, ईमानदारी से, ठीक है जी, जो आपको फिगर लगे ना वो आप लिख देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पूछूं 2021 का जो बैच स्टार्ट होगा, उसमें मेरे पास नंबर ऑफ कस्टमर कितने होंगे, मतलब स्टूडेंट कितने होंगे, एक ये बता दो। अगर ये नहीं बताना है तो आप डायरेक्ट बता दो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, चलो प्रॉफिट ही बता दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या मतलब, प्रॉफिट ही बता दो कितना हो सकता है, एक अंदाजन, एक एस्टिमेटेड अमाउंट बता दो, 60 से 70 लाख। जीवेश मजाक नहीं, सीरियसली। 7 लाख, शाबाश, बहुत ज्यादा है, ठीक है। 7 लाख, 70 लाख, आरुषि
सही बताओ, देख लो आपकी फीस मैं कर दूंगा, बहुत बढ़ा दूंगा फिर। अबाउ 5 लाख, 7 लाख, 1 करोड़। ठीक है जी। अंजलि भी कह रही 7 लाख। 7 लाख। ठीक है जी। 7 लाख। ठीक है अंजलि। ठीक है जी। आप सबने मुझे 7 लाख के अराउंड रख दिया। मेरा प्रॉफिट 7 लाख के अराउंड कर दिया। अच्छा, क्या सोच के कर दिया आपने 7 लाख? कुछ तो दिमाग में चला होगा। कोई भी एक बच्चा अनम्यूट होके बता दो तब भी ठीक है। एक बच्चा कोई भी अनम्यूट होके बता दो। दिनेश 10 लाख कह रहा है। यश 1 करोड़। कोई भी एक बच्चा जिसे लग रहा हो कि उसने सही सोच के जज करके बताया। कोई नहीं है? जब तो मैं कह रहा था 70 लाख वाले से पूछते हैं पहले, तो रुको। 70 लाख के आए हैं मैसेज मेरे पास। जिवेश 60 से 70 लाख। बता भाई, क्या सोच के लिख दिया? गुडविल इंक्रीज हुई तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी गुडविल की वजह से बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। गुडविल इतनी देर से चल रहा है तो आपने गुडविल की वजह से लिख दिया। ध्यान सुनना, नंबर ऑफ ईयर परचेज ज्यादा कुछ नहीं होता है सिवाय इसके कि जो आपके पास्ट के बेस पे, ध्यान से सुनना, जितना आप प्रॉफिट कमा रहे हो पास्ट में ऑलरेडी कमा चुके हो ना। ये तो आज का दिन है, मैं आज के दिन में बैठा हूँ। ये मेरा आज का दिन है, ये रहा आज का दिन। मैंने आपको अपना पूरा पास्ट बता दिया। मैंने आपको पूरा पास्ट बता दिया कि मेरा कुछ इस तरीके से सीक्वेंस चला। बताओ जी मेरा फ्यूचर में प्रॉफिट क्या होगा? एक्चुअल में इसमें होता क्या है, अब आप ध्यान से सुनना। हम यहाँ पे ना एक अजम्पशन लेते हैं। एक बेसिक सी मैं अजम्पशन लेता हूँ। बेसिक से अजम्पशन क्या है वो सुनो पहले, तब जाके आपको ये चीज क्लियर होगी। मेरी बेसिक अजम्पशन क्या है? अगर मैंने आज कोई भी काम किया है ना, उसका जो मेरे को बेनिफिट है ना, 3 साल के बाद मिलेगा। कितने साल के बाद मिलेगा? 3 साल के बाद। तो अगर मैंने 2017 में कोई काम किया है या 2018 में काम किया है, उसका बेनिफिट मुझे कब आके मिलेगा? 2020 में। ठीक है जी। अगर मैंने 19 में किया है तो 2021 में। 2018, 19, 20, अरे ज्यादा हो गया, 17 कर लो इसे। 17, 2018, 2019, 20 तो लिख दिया ना ऑलरेडी। 2022-23 के अंदर बात आ रही समझ में? अब ये मेहनत क्या है, ध्यान से सुनना। मैंने मेहनत करी थी 3 स्टूडेंट के ऊपर। मैंने मेहनत करी थी 3 स्टूडेंट के ऊपर। और इनका क्या रिजल्ट मुझे, या इनसे बेनिफिट क्या मुझे नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा? वैसे तो मिल जाता है नेक्स्ट ईयर में, लेकिन इनसे एक्चुअल में जो बेनिफिट है ना मुझे कब मिलता है? 3 साल के बाद, मतलब 2020 में। कैसे भैया, ये चीज समझाओ। देखो मैं समझाता हूँ आपको। मैंने जैसे मेरे मेरे पास ना एक बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। मैं उसका नाम लेता हूँ यश। ठीक है जी। इसके भाई को मैंने 2013 में पढ़ाया था, 13-14 में। और यश आज कौन सा साल चल रहा है भाई? 2019-20, नहीं 20-21। बताओ जी यश, आप साहिल के ही भाई हो ना? आप आए या नहीं आए? आपको बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है बिल्कुल यश, हो रहा है ना बेनिफिट? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब साहिल पढ़ के गया, साहिल ने अपने छोटे भाई को भेजा, ठीक है, बीच वाले भाई को, फिर उसके बाद अपने सबसे छोटे वाले भाई को भेजा। ध्यान से देखना, जब मैंने पढ़ाया मैंने उसे सेटिस्फाई किया, मैंने सर्विस दी, मैंने सब कुछ दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट ईयर में भी इसका भाई आया, लेकिन उतना बेनिफिट मुझे नहीं हुआ। लेकिन अब क्या हुआ, इसके भाई को भी पढ़ा दिया, इसको भी पढ़ा दिया। 3 साल के बाद मुझे यूज प्रॉफिट होने चालू होंगे। ठीक है जी। और यही 3 साल का जो मैं बेसिक अजम्पशन लेता हूँ ना, यही मेरा नंबर ऑफ ईयर परचेज कहलाता है। अब ये 2 साल का भी हो सकता है, ये 3 साल का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा है, आपका स्केल ऑफ बिजनेस क्या है, उसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। मेरा इंस्टीट्यूशन है तो मैंने क्या कंसिडर करा हुआ है? 3 साल। क्योंकि 1 साल तो बच्चे को समझने में लग जाता है। फिर वो बच्चा नेक्स्ट ईयर अपने दोस्तों को बताएगा। फिर उसके दोस्त जहां पढ़ रहे होंगे पता नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। फिर उससे शायद नेक्स्ट ईयर में आते हैं। जैसे कई आपने देखा होगा, आप 10th से 11th में आए थे, आपके कई फ्रेंड होंगे जो 10th में आना चाह रहे होंगे, लेकिन वो अब जहाँ पे हैं वो वहीं पे रहे, 11th में आए। और कुछ जो 11th में आना चाहते थे वो 11th में नहीं आए, कब आए? 12th में आए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां की भी बॉन्डिंग खराब ना हो, और नए सेशन में नई जगह चले जाएं, वो भी सही हो जाए। समझ रहे हो बात को? तो इसी चीज का जो मैंने एक एस्टिमेशन ले रखा है कि मुझे 3 साल के बाद बेनिफिट मिलेगा। यानी कि जो भी मेरी पास्ट में मेहनत है ना, जो भी मैंने पास्ट में वर्क हार्ड कर रखा है, उसका मेरे को बेनिफिट अगले 3 सालों में मिलेगा। यानी कि पास्ट की मेहनत का जो प्रॉफिट है ना, वो मुझे अगले
3 साल के बाद मिलेगा। बात आ रही समझ में? और यही प्रॉफिट जब मेरे नॉर्मल से ज्यादा हो जाते हैं, नॉर्मल से ज्यादा कैसे होंगे? जाहिर सी बात है 3,000 नहीं होगा 3 साल के बाद, 1.5 लाख नहीं होगा 3 साल के बाद, 3 लाख नहीं होगा 3 साल के बाद, 5 लाख है मेरा 2019-20 में, तो 3 साल के बाद 5 लाख नहीं होगा। वो कितना हो जाएगा? वो नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो रही है वाली बात? जितनी जो मैंने एजम्पशन ले रखी है उसके अकॉर्डिंगली मेरी गुडविल कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है जी। यहाँ पे 4 साल की भी बेसिक एजम्पशन हो सकती है, 3 साल भी हो सकती है, 2 साल भी हो सकती है और 1.5 साल भी कर सकते हो आप। क्लियर रहेगी वाली बात? बताओ जी, चीज समझ में आई? नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्लियर है? ठीक है, क्लियर हो गई वाली बात? तो ये था आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज। लास्ट क्लास में मैंने कहा था नंबर ऑफ परचेज थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आपने इजीली समझ लिया। किसी का कोई डाउट है इससे रिलेटेड? डाउट है तो अनम्यूट होके बोल दो मेरे को, किसी का भी डाउट है तो। नहीं है डाउट? फिर या तो क्लास के बाद पूछ लेना अगर किसी का डाउट है। तो ये था एक बेसिक फॉर्मूला किसका? एवरेज प्रॉफिट का। गुडविल निकालने का तरीका जो है, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब जरा इस चीज को देखना, अब जरा इस फॉर्मूले को पूरा एनालाइज करना। अब आपने ना थ्योरी समझ लिया, एवरेज प्रॉफिट आपको पता ही है, गुडविल एवरेज प्रॉफिट क्या है? पिछले 3-4 सालों का प्रॉफिट। अब जरा पूरा फॉर्मूला एनालाइज करना, 3 साल ही उठा लेते हैं, ठीक है ना? आपके लिए डिवाइड किया मैंने 3 से, इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज मैंने कितने लिए? बताओ बताओ, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने लूं? मैं 2 साल ले लेता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। प्रॉफिट 1 साल का, प्रॉफिट 2 साल का, इंटू में 2। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, मेरे 3 साल के प्रॉफिट को मैंने उसका एवरेज बना दिया, और जितने साल के बाद मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे उसका रिजल्ट आके मिल रहा है, यानी प्रॉफिट आके हो रहा है मेरे को, मैंने क्या किया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ जी, जो चीज निकल के आएगी वही तो मेरी गुडविल होगी। क्यों? क्योंकि ये है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आके कोई ना बताएगा। अगर मैं कहूँ दिनेश बताओ मेरी गुडविल क्या है, आप तुरंत एक सेकंड में लिख दोगे 1 करोड़। 1 करोड़ कोई ना होगी भाई, मेरी गुडविल तो मेरे प्रॉफिट के ऊपर होगी ना। अगर मेरा प्रॉफिट ज्यादा है तो मेरी गुडविल भी ज्यादा होगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको मर्सिडीज का, नहीं बीएमडब्ल्यू का। मैंने कहा भैया उसकी तो गाड़ी 25-25 लाख की बिकती है, करोड़ों हजारों का उसका प्रॉफिट होता है, ठीक है जी, हजारों करोड़ का प्रॉफिट है, तो उसकी गुडविल 1 करोड़ कोई ना हो सकती है, उसकी गुडविल ज्यादा होगी, कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन सेम अगर मेरे केस में तो 1 करोड़ हो जाएगा, नहीं जी, यहाँ तो हजारों नहीं कमा रहे, तो लाखों में कैसे गुडविल होगी? हजारों में होगी। बात आई समझ में? बताओ जी, पूरा फॉर्मूला समझ में आया? हो गया क्लियर? अब तो फॉर्मूले में डाउट नहीं है। अब इसके कुछ क्वेश्चन करने थे, क्वेश्चन किए थे आप सबने? क्वेश्चन नहीं किए ना? चलो जी, कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखना जरा इसके, मैं जरा प्रैक्टिकल पे ला रहा हूं आपको। कोई बात नहीं, नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने ही मना किए थे करने के लिए। हाँ जी, ये इसके कुछ क्वेश्चन है एवरेज, एवरेज प्रॉफिट मेथड के। तो फॉर्मूला आपके सामने, स्क्रीनशॉट आप ले ही चुके हो, इसे मैं हटा रहा हूँ। ये इसका एनालाइजेशन था, ठीक है जी। क्वेश्चन 1, अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पे है। क्या लिखा है? कह रहे एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर नहीं दिख रही है स्क्रीन तो मुझे बताना, ठीक है ना? कह रहा है गुडविल इज टू बी वैल्यूएट एट 3 ईयर परचेज। बता दिया ना उसने, 3 साल परचेज बता दिया है। 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। 3 साल नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी आपकी मेहनत का फल कितने दिन बाद आके मिलने वाला है? 3 साल के बाद। आगे क्या कह रहा है? आपको 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, मेरी एजम्पशन थी 3 साल के बाद प्रॉफिट मिलेगा मुझे, ठीक है ना? तो एक बार बताओ, 10 साल का भी अगर प्रॉफिट होगा, अगर गिवन है, तो आपको कौन से साल लेने हैं? 3 ही तो लेने हैं। और 3 कौन से लोगे? प्रीसीडिंग ईयर लोगे, ठीक है जी। जिस साल में आप प्रेजेंटली जी रहे हो उससे पिछले 3 साल। ऐसा नहीं है, मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था 2009 में,
तो आप 2009, 10, 11 ले लो भैया, हो तो गया 3 साल, गलत हो जाएगा। अगर बात चल रही है 2020 में, पिछले 3 साल, तो 2019, 18 और 17, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे, हाँ जी, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर दे रखा है मुझे 31 मार्च ऑन द फर्म। कह रहा है 2015 में प्रॉफिट पता है कितना है, 2015 में प्रॉफिट है 12,000 का, 16 में प्रॉफिट है 18,000 का, और 17 में प्रॉफिट है 16,000 का, और 18 में प्रॉफिट है 14,000 का। 12,000, 18,000, 16,000 एंड 14,000। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है। बताओ जी, इजी है टफ है? मेरे ख्याल से इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो कैलकुलेशन गुडविल ऑफ द फर्म, आप पूरे फर्म की गुडविल कैलकुलेट करने वाले हो, ठीक है जी। तो आपको प्रॉफिट दे रखा है 2016, 17। एक मिनट रुकना भाई। हेलो, कौन? हेलो, हाँ जी। चाची मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ये क्या हो गया भाई? हाँ, आ गया ना, ठीक है भाई। ये फोन भी आ रहा है, क्या करूँ, चलो। 2015, 2016, 2017, 2018, ठीक है जी। ये आपके ईयर हो गए। प्रॉफिट बता सकते हो मुझे? हाँ भैया बिल्कुल बता सकते हैं। 2015 में 12,000 का था, 16 में 18,000, एंड 17 में कितना था बताओ? 16,000, एंड 18 में 14,000, ठीक है जी। अब कहता है जी आपने गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है, तो कैलकुलेशन गुडविल ऑफ द फर्म वो कैसे निकलेगी? सबसे पहले आपको निकालना है, मेथड बता रखा है कोई क्वेश्चन में? नहीं। अगर नहीं बता रखा हो तो एवरेज प्रॉफिट से निकालते हैं, ठीक है ना, अगर आपको सुपर प्रॉफिट की कोई भी डिटेल नहीं दे रखी तो। नहीं तो सबसे बेस्ट मेथड सुपर प्रॉफिट को माना जाता है। तो भैया यहाँ निकालते हैं गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म क्या होती है? एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है जी। अब एवरेज प्रॉफिट क्या है? मेरे को लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट गिवन है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3। ये बात वैसे मैंने बोली थी, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, क्योंकि ये डिफाइन नहीं है ना कहीं किताबों में, तो इसलिए क्वेश्चन में गिवन देते हैं, ठीक है जी। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो पिछले 4 सालों का। 12,000 ऐड करो 18,000, 16,000 ऐड करो 14,000, डिवाइड बाय 4। नंबर ऑफ परचेज कितना है? 3। 12 और 18, 30, और 30, 60,000। 60 को 4 से डिवाइड कर दो, इंटू में 3। बताओगे कितना आ रहा है? 15,000 इंटू में 3। गुडविल क्या आ रही है? गुडविल ऑफ द फर्म क्या होगी? 45,000, ठीक है जी। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी होगी? 45,000। बताओ जी, इजी था नहीं था? इतने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है इजी नहीं है? है ना, शाबाश। कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दे दूं होमवर्क में? सेकंड क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, सेकंड भी आप कर सकते हो, थर्ड भी कर सकते हो, ठीक है ना। फोर्थ क्या है? फोर्थ, फोर्थ भी आपका हो जाएगा, हाफ टाइम ऑफ द प्रॉफिट है। फोर्थ भी आप कर सकते हो, वैसे हिंट दे रखी है, ठीक है ना। भैया ये फिफ्थ बताओ, फिफ्थ टफ है। फिफ्थ के अंदर क्या है? ये एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, ये बताओ। देखो जी, आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। मैं आपको एडजस्टमेंट बताऊं, यश ने ना सबसे पहले, यश कौन सा? डी ब्लॉक वाला। यश ने सबसे पहले ही मेरे को क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बात बोली, भैया क्वेश्चनों के अंदर एडजस्टमेंट भी है। बेटा ध्यान से देखना, सबसे पहले इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये मेरा एवरेज प्रॉफिट था। ये प्रॉफिट मेरा 2015 का था। ये 18 का, 18,000 का 16 का प्रॉफिट, और 18 में 14 का प्रॉफिट, ठीक है जी, 14,000 का। अच्छा एक बात बता सकते हो, अगर मैं आपसे इतनी सी बात पूछूं, भाई ये जो प्रॉफिट होते हैं ये हमारे क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आते हैं? तो क्या ये मेरे नेट प्रॉफिट होंगे? कितने बच्चे कह रहे हैं यस?
और कितने बच्चे कह रहे हैं 9। क्या ये मेरा नेट प्रॉफिट होगा? 11th करके आए हो आप? कोई नहीं कह रहा? डिविजिबल प्रॉफिट है ये। यस, अंजलि कह रही है यस। डिविजिबल प्रॉफिट चलो चलेगा, लेकिन नेट प्रॉफिट ही अभी कर लो, ठीक है? दिनेश अभी नेट प्रॉफिट ही कर लो। डिविजिबल प्रॉफिट पे जाऊंगा ना तो थोड़ा टफ पड़ जाएगा, इसलिए मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा। अभिनय, नहीं एप्रोप्रिएशन भी तो होगा। मेरे को पता है एप्रोप्रिएशन होगा, लेकिन ना अभी उतने पे जाओ मत, ठीक है ना? अभी सिंपल्स कर लो इसे, ठीक है ना? मुझे पता है हम फर्स्ट चैप्टर में एप्रोप्रिएशन पढ़ के आए थे, तो अभी उसे स्किप कर दो पॉइंट को, क्योंकि अभी मैं 11th की बात कर रहा हूँ ना। तो 11th में खाली नेट प्रॉफिट था, एप्रोप्रिएशन तो हम पढ़ के ही आए हैं, ठीक है अभिनय? तो एक बार इसे इग्नोर कर दो, मेरे लिए इग्नोर कर दो बस, ठीक है ना? जो कुछ मुझे समझाना हो मैं समझा लूंगा बहुत आसानी से। एप्रोप्रिएशन के लिए करना क्या है, मुझे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर ही करना है, ठीक है ना? और बताओ, और किसी का कोई जवाब नहीं? किसी का कुछ नहीं? चलो जी, बहुत बढ़िया। यानी दो ही बच्चों को थोड़ा श्योर है। एप्रोप्रिएशन से मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी एप्रोप्रिएशन ना अपने दिमाग में लाओ मत, क्योंकि आप देखो 11th ही करके आए हो, आपने कोई बहुत मतलब टॉप लेवल की अकाउंटिंग नहीं करी है अभी, ठीक है? सेकंड ईयर या थर्ड ईयर आपने कंप्लीट नहीं किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, सिंपल आपने अकाउंटिंग करी है 11th, तो मैं 11th को ही बेस मान के करा रहा हूँ आपको, ठीक है ना? मैंने कहा कि नेट प्रॉफिट जो होगा 2015 का होगा, आपने कहा नहीं इसमें अप्रोप्रिएशन भी है। हाँ जी, पार्टनरशिप आता है तो अप्रोप्रिएशन बाय डिफॉल्ट आ जाता है, और जो वहां पे प्रॉफिट लिखा होता है ना वो ट्रांसफर हो जाता है आपका बैलेंस शीट में। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो ना कभी बेटा, जो बैलेंस डिविजल प्रॉफिट आता है, आपका डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ दिनेश, आपका भी और अभिनय आपका भी, वहां पे जो प्रॉफिट बचता है ना बैलेंस प्रॉफिट, वो डिवाइड हो जाता है पता है किसमें? पार्टनरों में, ठीक है? हमें डिविजिबल प्रॉफिट अभी नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए? सिंपल प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि हमें क्या निकालनी है? गुडविल निकालनी है। बात आ रही समझ में? हमें गुडविल निकालनी है। तो ये जो प्रॉफिट है ये मेरा नेट प्रॉफिट होगा। क्लियर हो गई वाली बात? हमें डिविजिबल प्रॉफिट बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट चाहिए, ठीक है? अब आपने जब 11th पढ़ी थी तो आपने बहुत अच्छे से ना कुछ चीजें सीखी थी। जिस जिस बच्चे को नहीं आती वो मुझे बताएगा। आप ना एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और एक पी&एल अकाउंट बनाते थे, ठीक है जी? मिक्सअप करके बनाया जाता था। यहाँ पे लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक। याद है किसी को ये वाली बातें? और यहाँ पे लास्ट में आप बनाते थे नेट प्रॉफिट। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यही है ना सबका? ठीक है, सही है ना? ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ मेरे को, इस प्रॉफिट में एक जीरो ऐड कर लो सब में, और मैं उठा लेता हूँ 2015 के प्रॉफिट को और सबको हटा देता हूँ। क्वेश्चन तो ही क्या है? मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है 1,20,000 आ रहा है। अब मेरे को ना खाली आपकी एक अकाउंटिंग जाननी है, ठीक है ना? अब मुझे वो बताना, मेरा जो ओपनिंग स्टॉक था ना, ओपनिंग स्टॉक वो था 10,000 रुपये एक्चुअल में, ये एक्चुअल में 10,000 था। लेकिन बेटा मैंने पता क्या कर दिया, मैंने एक गलती कर दी, मैंने यहाँ पे ना 20,000 लिख दिया। बताओ जी, ये मैंने क्या किया? गलती करी या नहीं करी? अब इससे होगा क्या, थोड़ा मेरे साथ साथ देना, ठीक है ना? अब होगा क्या इससे, ध्यान से देखना। नेट प्रॉफिट 120 का मैंने पकड़ रखा है, तो मैं इसे 120 पे ले आऊंगा, ठीक है जी? सेल मेरी मान लो कि जितनी भी हुई XYZ, लेकिन प्रॉफिट मेरा 1,20,000 का ही है। हुआ क्या होगा, ये लेस किया होगा, ये कुछ आया होगा यहाँ पे अमाउंट, ये अमाउंट मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ होगा, यहाँ पे भी कुछ खर्चे आए होंगे और प्रॉफिट मेरा 120 हो गया। अब हुआ क्या बेटा, ये समझो ध्यान से। मेरा एक्चुअल प्रॉफिट था 10,000 का, और मैंने कितने दिखा दिया? 20,000। 10,000 से प्रॉफिट क्या है मेरा? ओवर है। गलत या सही? बोलो बोलो, गलत है सही है? सही है। 10,000 से मैंने प्रॉफिट ज्यादा दिखाया, ध्यान से समझना। एक्सेस प्रॉफिट दिखाया मैंने 10,000 से, ठीक है जी? एक्सेस स्टॉक दिखाया मैंने 10,000 से, सॉरी मैंने प्रॉफिट बोल दिया। एक्सेस स्टॉक दिखाया मैंने 10,000 से। 10,000 से स्टॉक ज्यादा दिखाने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो जीपी निकला होगा
वो 10,000 से कम निकला होगा। सही कह रहा हूँ? भाई ध्यान से सुनो, नहीं समझ में आया तो आप फिगर लो। 1.5 लाख का प्रॉफिट निकालो, ठीक है जी। इसे बराबर करो, इसमें से लेस करो तो यहाँ कितना आएगा? 130। कायदे से कितना आना चाहिए था? अगर मैं 10,000 स्टॉक लिखता तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आता? 140। लेकिन कितना आ रहा है गलती करने की वजह से? 130। तो मेरा प्रॉफिट कितने से रिड्यूस हो गया? जितने से मैंने खर्चा मतलब स्टॉक अपना एक्सेस दिखाया है। ठीक है जी। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इस सिचुएशन को बोलते हैं ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी। अब एक बार बताओ, मेरा ये जो प्रॉफिट था लेस होने के बाद 120 बचा, 10,000 का यहाँ पे भी कोई खर्चा होगा। ठीक है जी। अब एक बार बताना, क्या कायदे से मेरा प्रॉफिट 120 का होना था? ईमानदारी से। अभिनय आप बताओ, दिनेश आप बताओ। सबसे पहले तो आप दोनों से आंसर ले लेता हूँ क्योंकि बाकियों ने जवाब नहीं दिया ना। पहले आप दोनों से ले लेता हूँ जवाब। 130 होना था प्रॉफिट, और मैंने कितना दिखा दिया? 120 दिखा दिया। गलत किया या सही किया? बहुत ज्यादा गलत किया। मुझे अपनी अकाउंटिंग ठीक करनी होगी नहीं करनी होगी? रीजन बीइंग, भाई ध्यान से देखना, मुझे निकालनी है क्या? गुडविल। और गुडविल मैं कैसे निकालूंगा? जब मुझे पता होगा कि मेरा एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है। और जब तक मुझे यही नहीं पता होगा मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, मैं क्या गुडविल कैलकुलेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। एवरेज प्रॉफिट मेथड आपने देख ही लिया। तो मुझे यहाँ क्या निकालनी है? मुझे यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है, एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट। तो एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा? भाई आपके पास ये जो प्रॉफिट आया वो रॉन्ग वाला आया है, यही है ना? आपका प्रॉफिट कितने से कम है? 10,000 से कम है। अगर आपने 10,000 से प्रॉफिट कम कर रखा है तो आज क्या करो आप? प्लस कर लो 10,000। अब आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताओ? 120 ये था आपका ऑलरेडी, और 10,000 ही आपने ऐड कर लिए। अब प्रॉफिट कितना हो गया? 130 हो गया नहीं हो गया? इस चीजों को क्या बोला जाता है? एडजस्टमेंट बोला जाता है। यश, जो आपका डाउट था ना स्टार्टिंग में, भैया एडजस्टमेंट दे रखी है, बेटा वो एडजस्टमेंट नहीं है, वो खाली आपका माइंड डिस्टर्ब करने के लिए उन्होंने डाला हुआ है। अगर आप इसका एडजस्टमेंट बोलना चाहते हो तो बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी तरीके से अगर मान के चलो 10,000 था और मैंने कितना दिखा दिया? 5,000। अब क्या हुआ होगा? वही 1.5 लाख। यहाँ पे कितना दिखा दिया मैंने? 5,000। तो यहाँ प्रॉफिट कितना निकल आएगा? 45। लेकिन एक्चुअल में कितना आना था? 10,000। अब यहाँ पे क्या हुआ है? अब यहाँ पे हुआ है अंडर अंडर वैल्यूएशन। क्या हुआ है यहाँ पे? अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब जरा सोच के बताओ जरा जल्दी से, क्या करना चाहिए मुझे? बताओ बताओ क्या करना चाहिए मुझे? लेस करना चाहिए। जवाब आ रहा है नहीं आ रहा? एग्जैक्टली जवाब आएगा। ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल जवाब आएगा। तो 5,000 मुझे ऐड कर देना चाहिए। अब फिगरे हटा रहा हूं मैं, ठीक है ना? फिगरे ना रखूं तो अच्छा है। अगर फिगरे रखूंगा ना तो आप कैलकुलेट करने बैठ जाओगे। आपको प्लस माइनस समझ में आना चाहिए। आप अकाउंटेंट बन रहे हो, आप फिगरे को ना रटने के लिए बिठा रहा हूं मैं आपको। आप खाली चीजें समझो कि क्यों प्लस हो रहा है क्यों माइनस हो रहा है। बात आई समझ में? दोनों आंसर मिल गए। ओपनिंग स्टॉक क्यों प्लस हुआ क्यों माइनस हुआ? जब ओवर वैल्यूएशन होगा तो प्लस होगा, जब अंडर वैल्यूएशन होगा तो माइनस होगा। सेम ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक, इसके साथ भी आप कर सकते हो। इसे इस बार नील कर दो, जीरो कर दो। यहाँ पे आना कितना चाहिए था? अगेन 10,000 ही कर लो। आपने कितना दिखा दिया? 20,000, जिसकी वजह से प्रॉफिट कितना हो गया? 170। आना एक बीसी है, यहाँ 50,000 का खर्चा बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को अभी। ठीक है जी, एक 20 ही आएगा। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या यहाँ पे प्रॉफिट एक 20 आना था? ईमानदारी से खुद कैलकुलेट करो कितना आना चाहिए था। ये तो आपकी तरफ से ह्यूमन एरर है ना, कि आपने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते समय आपने क्या ले लिया? 20,000 ले लिया। आपको भी ये बात पता है, जो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया जाता है कैसे किया जाता है? बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस, जो कम वैल्यू हो। आपने क्या करा? बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। 10,000 आना था, आपने क्या कर लिया? हायर ले लिया। गलती कर दी ना, तो इस गलती को ठीक तो करना पड़ेगा, लेकिन आप ऑलरेडी गलती कर चुके हो। तो ठीक करने के लिए मैं क्या करूं? बोलो बोलो। 10,000 का प्रॉफिट मेरा एक्सेस रिकॉर्ड हो रखा है, तो मैं क्या करूं? आज माइनस कर दूं ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये बात आ रही है समझ में? ये क्या हो जाएगा? माइनस। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पे मैं ज्यादा कर दूं तो, ज्यादा इन द सॉरी कम कर दूं तो 5,000 ही कर दूं तो,
10 दिखाना था लेकिन मैंने 5 दिखा दिया। 10 दिखाना था लेकिन मैंने कितना दिखा दिया, 5। अब क्या होगा, प्रॉफिट मेरा 5 से और बढ़ता, लेकिन मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो मैं अब क्या करूंगा, इसे इंक्रीज कर दूंगा। अगर अंडर वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक का तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये बात समझ में आई? ये लिखना नहीं है, समझना है खाली, स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना आपने। बताओ जी, ये बात समझ में आई है आपको? खाली मैंने अभी एक चीज समझाई है स्टॉक की, ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, और कुछ नहीं समझाया मैंने। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? अब आपको एक बात समझ में आई होगी क्या, यही वही बेसिक फंडामेंटल है जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो, और उसका यूटिलाइजेशन मैं कहां कर रहा हूं, गुडविल की एडजस्टमेंट के अंदर। भाई यश ने एडजस्टमेंट बोला, मैंने उसे एडजस्टमेंट की तरह सॉल्व कर दिया। तो क्या हम इसे ऐसे करेंगे, ऐसे याद करेंगे तो टफ नहीं पड़ेगा? हाँ बेटा, स्टार्टिंग में तो आप ऐसे याद कर लोगे तो दिक्कत तो आई जाएगी। एक मैं इसके हायरार्की बना देता हूं ताकि आप इसे इजिली याद कर लोगे। ठीक है जी, अगला पार्ट वही है क्योंकि पांचवा क्वेश्चन उसी के ऊपर है। ध्यान से देखना, हम बात करते हैं किसकी, कॉन्सेप्ट लेना मेरे से स्टॉक का। बेटा जो स्टॉक होता है वो दो तरीके का होता है। ठीक है जी, वैसे तो तीन तरीके का बोल दिया जाता है रॉ मटेरियल, मैं आज रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ओपनिंग स्टॉक की, और मैं बात कर रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक की। ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग में भी दो बातें हो सकती हैं और क्लोजिंग में भी दो बातें हो सकती हैं। पहला, या तो ओवर वैल्यूएशन होगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। सेम ऐसे ही ओपनिंग भी क्या हो सकता है, अंडर वैल्यूएशन हो सकता है, ये मैंने आपको दिखाई दिया, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब आपको एक बात समझ में आ गई कि ओवर मतलब ज्यादा कैलकुलेट करना। अगर मैंने डेबिट साइड ज्यादा करी है तो यानी ज्यादा खर्चा बुक हुआ है, आप ऐसे समझना, ज्यादा खर्चा बुक हुआ है तो मेरे को क्या करना है, प्लस, कम किया है तो माइनस। बाकी तरीका मैंने आपको दिखाई दिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेम ऐसे ही ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हाँ जी, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या कर दूं, माइनस। सेम ऐसे ही अभी तो बताया था ना, 10 की जगह 20 दिखा दिया था, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या करेंगे इसे बताओ, इसे प्लस करेंगे। बताओ जी, ये इजी है वो इजी था? ये इजी होगा मेरे ख्याल से। हाँ, इजी है ना? ये चार चीजें हो गई। यश बेटा, आपकी चार एडजस्टमेंट हो गई। ठीक है जी, जो मैंने एक प्लस माइनस इसी में करके दिखा दिया। बाकी फॉर्मेट किताब के अंदर है, वहां से आप देख सकते हो। मेरे ख्याल से वो जरूरत नहीं है, आप इसे देखो, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है जी, सेम ऐसे ही सेकंड, एबनॉर्मल आइटम्स। ये मेन मेन चीज है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी तो सिंपल है। एबनॉर्मल आइटम भी आपकी दो तरीके की हो सकती है, या तो आपको एबनॉर्मल आइटम के अंदर एबनॉर्मल लॉस होगा, या तो आपको प्रॉफिट होगा। दो ही बातें तो हो सकती हैं, या तो एबनॉर्मल गेन होते हैं आपको, या तो फिर लॉस होते हैं। अगर आपको एबनॉर्मल लॉस हुए तो जरा याद करो, आप क्या करते थे अपने P&L अकाउंट में, एबनॉर्मल लॉस को आप यहाँ दिखाते थे, याद है आपको? यहाँ दिखा रहे थे, या फिर आप यहाँ दिखा रहे थे ट्रेडिंग अकाउंट में, याद करना, परचेज में से लेस कर रहे थे, परचेज में से लेस कर रहे थे एबनॉर्मल गेन को, या फिर क्रेडिट साइड में दिखा रहे थे क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। यही तो कर रहे थे दो काम, इसके अलावा तीसरा काम कोई ना किया आपने। तो आपने क्या किया, आपने चीजों को, लॉस को आपने डिक्रीज किया। तो आज मैं क्या करूं, अब अगर एबनॉर्मल लॉस है तो इसे आप प्लस करो, और अगर गेन है तो इसे माइनस करो। क्यों, वो हमारा प्रॉफिट का पार्ट कोई ना है। ध्यान से देखना, आपने सेल करके जो कमाया वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होता है, लेकिन आपको एबनॉर्मल लॉस हुआ तो आपने उसे हटा दिया, कहा जी ये तो मेरा लॉस हो गया, ये हमारा कोई ना, ये तो हमारा लॉस हो गया, इसे हटाओ हटाओ। ये आप हटा कैसे सकते हो, अगर आपने 10,000 का प्रॉफिट कमाया, ध्यान से सुनना, और 2,000 का आप 2,000 रुपए का आपकी चोरी हो गई,
लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है जी, चोरी हो गई। तो आपको क्या एक्चुअल प्रॉफिट 8,000 का हुआ है? किसने कहा आपको 8,000 का हुआ? आपको तो 10,000 का हुआ था। वो तो चोरी हुई है, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट तो 10,000 का है। लेकिन आपने अकाउंटिंग कितनी की कर रखी है? 8,000 की। प्रॉफिट कितना दिखा रखा है? 8,000 रुपये दिखा रखा है। 8,000 एक्चुअल कोई ना है। एक्चुअल कितना है? 10,000। इसलिए लॉस को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और सेम ऐसे गेन, अगर आपको 2,000 रुपये मिल जाए, ठीक है जी, कहीं से फ्री में इनकम हो जाए और गेन हो जाए, आपको एबनॉर्मल गेन हो जाए, ठीक है जी, 10,000 का एक्चुअल प्रॉफिट हुआ था, 12,000 हो जाए, तो 12,000 का कोई ना गेन है, एक्चुअल में कितने का गेन है? 10,000 का। इसलिए हम 2,000 को यानी एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देते हैं। क्लियर हो रही है वाली बात? बताओ जी, ये बात कितनों को समझ में आई? ठीक है, क्लियर हो गई वाली बात? तो ये थी इसकी कुछ एडजस्टमेंट, ठीक है जी, जो क्वेश्चन करने के लिए आपके काम आ जाएंगे। होप सो आपको समझ में आ ही होंगी थोड़ी सी एडजस्टमेंट, और थोड़ी सी आपकी रह गई है। नहीं, बाकी तो आप समझ गए हो। लॉस बाय फायर है एक, लॉस बाय एसेट्स है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। एक इसका स्क्रीनशॉट लो, वो भी और बता देता हूँ लगे हाथ, ठीक है जी। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सब, एक वो और बता देता हूँ, फिर क्लास ओवर कर रहा हूँ, ठीक है जी। पांचवा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ बस, और कॉन्सेप्ट ही अकाउंटेंसी में मेन होते हैं। चलो यही हटा देते हैं। अब सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, एक ये और ले लो, ठीक है जी। बाकी दो बचेंगे, दो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, क्योंकि उसमें बोलना भी है काफी कुछ। ये सिंपल है। सेल ऑफ फिक्स एसेट सबको पता है, आपने पूरा डेप्रिसिएशन इससे सॉल्व कर दिया है, ठीक है जी। सेल ऑफ फिक्स एसेट दो बातें होती थी, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। लॉस होता तो क्या करते थे? आप याद करो जल्दी से अपने पी एंड एल अकाउंट में, आप दिखाते नहीं दिखाते थे? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स दिखा रहे थे, नहीं दिखा रहे थे? सेम ऐसे ही अगर प्रॉफिट होता था तो आप यहाँ दिखा रहे थे पी एंड एल अकाउंट में। आप क्या कर रहे हो? बेसिकली प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहे हो, प्रॉफिट ऑन सेल दिखा के। आज हमें क्या करना है? उसे ठीक करना है। अगर आपने कह दिया कि सेल करने की वजह से आपको प्रॉफिट हुआ है 10,000 का, तो वो नेट प्रॉफिट का पार्ट है बेटा, वो नेट प्रॉफिट का पार्ट कभी नहीं होता, ध्यान रखना। जब भी हम बात करते हैं ना नेट प्रॉफिट की, हम बात करते हैं एक्चुअल कमाई की, हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, जो मैंने खुद मेहनत करके कमाया है। अब ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी, और एक कमरा हमने किराए पे भी दे रखा है, ठीक है जी। और किसी ने पूछा जी बताओ आपकी ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, तो मैं फीस को बताऊंगा या मैं किराए को भी इंक्लूड कर दूं? सोच के देखना। हमेशा बात होती है ऑपरेटिंग इनकम की, जो आपने मेहनत करके कमाया, जो आपने वर्क हार्ड करके कमाया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फादर जॉब कर रहे हैं तो सैलरी से कितना कमाया, वो कोई ना देखेंगे। अगर ब्याज पे पैसा चला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्याज से पैसा चला रहे हैं, या आपकी एफडी करा रखी है तो जो उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, वो इनकम का पार्ट कोई ना है। मैं बोलूँ भाई वो भी तो इनकम का पार्ट है, वो इनकम का पार्ट हो ही नहीं सकता, ऑपरेटिंग इनकम देखी जाती है। तो ऑपरेटिंग इनकम में ये दोनों चीजें ऐड होंगी क्या? कभी नहीं हुई, ना ये ऐड होनी है ना ही ये लेस होनी है। तो आज मुझे क्या करना है? अगर सेल ऑफ एसेट से लॉस में, तो इसे प्लस करो भाई, क्योंकि आपने क्या किया था? आपने माइनस किया था ना। नेट प्रॉफिट निकालते समय आपने क्या किया था? याद करो, जब ये टोटल किया था, ये ऐड इसे लेस किया होगा, इसे लेस किया होगा ना, तभी तो ये निकला है। तो आज क्या करना है? रिवर्स, ऐड करो। सेम ऐसे ही प्रॉफिट को आपने ऐड किया था, तो आज क्या करो? लेस करो। क्लियर हो रही है वाली बात? बताओ जी, समझ में आई? बताओ जी, क्लास समझ में आई? यश, परी, आप दो बच्चों, आप बताओ, समझ में आई क्लास? थोड़ी बहुत? शायद वो लेफ्ट हो गए हैं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, यश तो है। अच्छा, हाँ आ गए, ठीक है। आ गए ना, मेरे को लगा लेफ्ट हो गया, क्योंकि बच्चे थोड़े कम हो गए ना, दो बच्चे कम हो गए। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज एक छोटी सी क्लास, जिसमें हमने एवरेज प्रॉफिट और उसकी कुछ एडजस्टमेंट हमने कवर करी है। बल्कि हमने इसे समझा भी है कि इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है जी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई स्टेटमेंट आपने रट्टा नहीं मारना है, आपने चीजों को समझना है। आप जब तक इन चीजों को समझोगे नहीं ना, कि प्रॉफिट एंड लॉस में ये चीज ऐड हो रही है, लेस हो रही है,
तब तक आप परफेक्ट अकाउंटेंट कोई ना बनोगे। और हमारा तो मिशन ही है क्या करना, परफेक्ट अकाउंटेंट बनना। क्योंकि जब हम कॉर्पोरेट में कदम रखेंगे तब हमसे वो एक कोई ना बोलेगा कि बेटा क्या आपको ये नहीं आता, ये तो आपके कोर्स का पार्ट था। बिल्कुल कोर्स का पार्ट था, मैं करा तो रहा हूँ, कोर्स का पार्ट करा रहा हूँ आपको, लेकिन आपने रट्टा नहीं मारना है, कसम खानी है आपने रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, चीजों को समझना है। और अकाउंटेंसी पूरी अंडरस्टैंडिंग बेस है, ना कि रट्टा बेस। क्लियर हो गई वाली बात। चलो जी, आज इतना ही करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, आपको जैसे आज लिंक मिले थे वैसे ही आपको लिंक मिल जाएंगे। नमस्ते रुचि। नमस्ते अर्जुन। किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। नमस्ते यश, नमस्ते अन्नू, दिनेश नमस्ते भाई। दिनेश आपका डाउट क्लियर हो गया होगा आई होप। तरुण नम भैया क्या लिखा, होमवर्क में कितने क्वेश्चन है? 4-5 क्वेश्चन है, वही करने हैं। ठीक है तरुण, कितने करने हैं? वही 4-5 क्वेश्चन है भाई, ज्यादा नहीं है, एवरेज प्रॉफिट ही करोगे आप। भैया एक डाउट है, हाँ बोलो। जीवेश बोलो, अनम्यूट होके बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आ, नमस्ते, नमस्ते परी। दिनेश गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग दिनेश। कशिश आपको क्लियर हो गया? कशिश अभी लेफ्ट नहीं हुई।